Welcome to all of you guys. Here I am Preet Prakash Sharma, a spoken English trainer and freelance media professional. Once again I am back with a new brand video today. And आज हमारा टॉपिक है कि क्या इंग्लिश सीखने के लिए हमें इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो ध्यान दीजिए, इंस्पिरेशन मोटिवेशन दोनों जो है अलग अलग चीज़ें हैं। ये अलग चीज़ें हैं, दोनों वर्ड अलग हैं। इंस्पिरेशन मोटिवेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, आप शायद जानते नहीं होंगे या जानते भी होंगे शायद, तो उसका मीनिंग थोड़ा सा हो सकता है डाइवर्जन में हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन होता क्या है, क्योंकि तमाम सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, लोग मोटिवेशन देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। तो मैं ध्यान देना है कि कोई चीज़ सीखने के लिए जब हम प्रेरणा पाते हैं, है ना, इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, और मोटिवेशन एक संवेग का नाम है। संवेग ये साइकोलॉजी से लिया गया वर्ड है। तो आज आपको बताते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। बड़ा ही मज़ेदार वीडियो है, आप पूरा देखिएगा, आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है कि वर्ड का खेल क्या होता है, जो हमारी समझ होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सीखने के लिए किसी व्यक्ति, विचार या वस्तु से उत्साह, ऊर्जा या जोश पाना को ही हम प्रेरणा कहते हैं, या इंग्लिश में इंस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। और वहीं इंस्पिरेशन पा करके कार्य करने को उद्यत होना, प्रिजर्वेशन पाना, यानी परसिवरेंस जो होता है हमारा, परसिवरेंस जिसे हम बोलते हैं, यानी दृढ़ एकदम बिल्कुल मजबूती के साथ डटे रहना, उसको परसिवरेंस बोलते हैं हम लोग। तो परसिवरेंस पाना, जिसे हम मनोबल भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम इसका मनोबल है, तो इसी को बोलते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन मतलब मनोबल और इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा। दोनों देखिए कैसे काम करती हैं, बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग सीखने के लिए तो चल देते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन में हम लोग ऊब जाते हैं, है ना, बिट गेट बोर्ड, हम ऊब जाते हैं और अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाते, बीच में ही मंजिल छोड़ करके भाग जाते हैं। फिर नतीजा क्या होता है कि कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार रह नहीं पाती है, आप बराबर जो है लगातार प्रैक्टिस कर नहीं पाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इस पर छोटा सा वीडियो है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, मेरे साथ बने रहना है। आइए बताते हैं आपको डिटेल में कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में क्या फ़र्क होता है और ये हमारे लिए ज़रूरी है क्या। दैट इज़ द टॉपिक फॉर टुडे गाइस। आप इंग्लिश सीखने के लिए इंस्पिरेशन पा सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन आप खुद होंगे, मोटिवेशन आप खुद पाएंगे स्वयं से। ये क्या चक्कर है आखिर भाई? इंस्पिरेशन जो प्रेरणा होती है ना, वो आप मुझसे पा सकते हैं। मैंने बोला ना, इंस्पिरेशन का मतलब होता है किसी से उत्साह पाना, किसी से जोश पाना, यानी वो व्यक्ति आपको प्रेरित कर सकता है, आपको इंस्पायर कर सकता है किसी काम को करने के लिए। आपने देखा कि भाई सामने वाला ये काम कर रहा है, आप इंस्पायर हो गए, ठीक है, आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं। लेकिन मोटिवेट आपको खुद होना है। मोटिवेट का मतलब ये होता है कि काम करने के लिए उद्यत होना, कार्य करने के लिए उद्यत होना को हम लोग मोटिवेट बोलते हैं। इंस्पिरेशन मतलब एक ऊर्जा होती, उत्साह होता है, ठीक है, वो आप कहीं से पा सकते हैं, किसी को देख करके भी आपके अंदर वो चीज़ आ सकता है, भाई हमें काम करना है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर मोटिवेशन की बात आती है, तो मोटिवेशन वो वर्ड है जिसका मतलब होता है कार्य करने के लिए आपका मनोबल जागृत हो जाना, कार्य करने के लिए मनोबल जागृत हो जाना। इंस्पिरेशन अलग चीज़ होती है, उससे आप इंस्पायर हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं कि मुझे भी इस लाइन में जाना है, मुझे भी काम करना है। लेकिन होता क्या है, चलो भाई शाम को वीडियो देख लिए लोग, फटाफट देखे, उसके बाद सो गए, मुझे ये काम करना है, एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त प्रेरणा आ गई, और सुबह फुस हो जाता है काम, फिर वैसे ही हो गए, ठीक है। तो ये नहीं करना है, आपको बराबर डटे रहना है मैदान में, ध्यान दीजिए, ठीक है। इंस्पायर होना है, इंस्पायर हो करके मोटिवेट होना सीखिए। लोग मोटिवेट सोचते हैं, मोटिवेट, लेकिन मोटिवेट जानते नहीं क्या होता है। मोटिवेट का मतलब होता है कार्य में लग जाना, तल्लीन हो जाना, आपका मनोबल बिल्कुल बढ़ जाना, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है, प्रैक्टिस पर जुट जाना है आपको, तभी इंग्लिश आ सकती है, ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि इंग्लिश आने, मैंने बोला था कि लंबी रेस का गेम नहीं है कि एक बार दौड़ गए उसके बाद में आप मंजिल तक पहुंच गए। आपको गोल चक्कर का गेम है ये, यू टर्न मारना पड़ेगा बार बार, ठीक है, बार बार आपको उस स्क्वायर पर, उस चौराहे पर आपको आना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो मोटिवेशन यही चीज़ होती है, आपको याद रखना, ठीक है। लंबी रेस पे आप क्या करते हैं कि फटाक से दौड़ जाते हैं, कोई भी चीज़ हो, मान लो एक बार में चले गए, तो होता है बहुत सारे लाइन में होता है कि एक बार हम पा जाते हैं कोई चीज़ को। लेकिन जहाँ पर सीखने की प्रक्रिया होती है, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस कहा गया है, सीखना एक धीमी प्रक्रिया है, वो स्टेप बाय स्टेप आता है, ठीक है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो देखिए, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो आप क्या करेंगे? उड़ नहीं सकते तो भागना सीखिए, आप दौड़ना सीखिए, भाग करके मंजिल पर पाना सीखिए। उड़ करके मंजिल नहीं पा सकते हैं, फ्लाई करके नहीं कर सकते हैं, तो आप दौड़ करके जाइए। अगर आप दौड़ करके भी मंजिल नहीं पा सकते हैं तो आप वॉक करके चलिए, ठीक है, वॉकिंग करके चलिए, धीरे धीरे आराम से चलिए, धीरे धीरे करके मंजिल आप पहुंच सकते हैं, मंजिल पर पहुंच जाएंगे।
अगर वो भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो क्रॉल करके जाइए। क्रॉल मीन्स रेंगना, रेंग करके तो जा सकते हैं ना, धीरे धीरे चलकर, बिल्कुल कछुए की चाल में, कछुए की चाल में जा सकते हैं आप। देखा था ना वो खरगोश और कछुए की चाल, कौन जीता था मालूम है ना? खरगोश जो भागने वाला था वो नहीं जीता था, बल्कि कछुआ जीत गया था। वो क्रॉल करके गया था, रेंग रेंग करके गया था। तो मार्टिन लूथर ने कहा था कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो आप भाग करके मंजिल पर जाइए, पा जाएंगे दौड़ करके। मतलब सिचुएशन आपके हाथ में है, कैसे करना वो आप जान सकते हैं। अगर भाग कर भी नहीं जा सकते तो कम से कम आप वॉक करके, चल करके आराम से जा सकते हैं। और अगर चल करके भी नहीं पहुंच सकते मंजिल पर तो आप क्रॉल करके, नहीं रेंगे करके जा सकते हैं, घिसट घिसट कर जा सकते हैं। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो समझो कि इससे अच्छा मर जाना है। तो यहाँ इंडिया में लोग मरे हुए ही हैं, कोशिश तो करना उनको आता नहीं है, कोशिश करते भी तो रास्ते में छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान देना है कि हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना है। आप धीरे धीरे ही सीखेंगे, एकाएक कुछ नहीं होता है, ध्यान दीजिए। अपनी वर्ड पावर रोज बढ़ाइए, कम से कम 10 वर्ड्स आपको रोज सीखना है। फिर सेंटेंस बनाना सीखिए, यानी सेंटेंस मेकिंग जो प्रोसेस होता है, जिसे हम लोग SMP बोलते हैं, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, है ना, वो सेंटेंस आपको बनाना है। ध्यान दीजिए, सेंटेंस बनाना बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर वर्ड्स पर पकड़ आपकी है तो ग्रामर के जरिए आप सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक ग्रामर तो हर एक लैंग्वेज में होती है। तो स्मॉल सेंटेंसेस बनाइए, उसके बाद फ्रेज के जरिए आप फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। ये समझ लो मैं खेल खेल रहा हूँ आपके साथ भी। बहुत फास्ट आपको सिखाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि चैनल पर आप नए हैं तो बहुत सारी बारीकियां देखिए, तमाम मोटिवेशंस मैं आपको दे रहा हूँ, तमाम इंस्पिरेशन दे रहा हूँ आपको, तमाम प्रकार की बारीकियां मैं सिखा रहा हूँ इंग्लिश की। ये सब जान लेंगे जिस दिन, उसके बाद जब मैं अपना स्पोकन इंग्लिश कोर्स चालू करूंगा, जिस दिन वीडियो में आ गया ऊपर थंबनेल में लिख करके कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नंबर 1, उस दिन मैं आपको बुलवा कर रहूँगा। पर्सनली मैं खुद सेंटेंस दूंगा, मेरे साथ आप बोलेंगे, बराबर राइट करके, लिख कर, राइट डाउन करके, पेन डाउन करके आप बराबर मेरे साथ बढ़ेंगे। ये तो रूल्स बहुत सारे हैं। अक्सर मैंने देखा तमाम रूल्स रटाते हैं लोग, लेकिन बुलवा पाते नहीं है। उसमें रीजन मैं बताऊं कि आप ऑनलाइन से दोस्तों ना रूल्स सीख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिस करने वाले वीडियो बहुत कम बनते हैं। जो प्रैक्टिस करवाते हैं वो भी रूल पर आधारित होते हैं। आपको डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बुलवा करके, उनको लिख करके, उनको कनेक्ट करके, उसको मॉडिफिकेशन के जरिए हमें अगर सिखाना पड़े तो शायद आप बहुत तेजी के साथ सीखेंगे, वो हमें पता है। मैंने वो आजमाया है, मैंने ऑफलाइन क्लासेज में भी विद्यार्थियों को सिखाई हैं, तो आपको मैं सिखा दूंगा। आपको टेंशन नहीं करना। केवल एक बात ध्यान देना है कि एक दिन में दोस्तों कुछ नहीं होता है। मेरी बात पर गौर कीजिए, एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। मतलब वो काम एक दिन जरूर होता है। ठीक है, तो परसिवरेंस आपके अंदर, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति बेहद जरूरी है। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सोचिए कि ये की बात आपको ध्यान देना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये वाली कहावत आपको बिल्कुल चरितार्थ करना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मेरे साथ देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के वीडियो को एंड करूंगा। बोर्ड पर चलिए मेरे साथ में, मैं दिखाता हूं किस प्रकार छोटे सेंटेंसेस बना करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। बिल्कुल मैं स्टोरी बोर्ड के जरिए सिखाऊंगा। केवल 4 से 6 7 सेंटेंसेस हैं, देख लीजिए किस प्रकार से बोल सकते हैं। जो आप सोचते हैं कैसे बोलूं, तमाम रूल के चक्कर में यार फंस जाते हैं तमाम लोग, ट्रांसलेशन मोड पर चले जाते हैं। टेंशन मत लीजिए, वो सब कीजिए। मेरे भी स्टूडेंट्स बहुत सारे कमजोर थे, उनको टेंसेज नहीं आते थे। मैंने भी टेंस सिखाए, उतना मेहनत थोड़ी मैंने टेंस पर किया है। मैंने टेंस पर मेहनत नहीं किया, केवल सेंटेंस मॉडिफिकेशन पर मैंने जोर दिया है कि सेंटेंस को किस प्रकार तोड़ा मरोड़ा जाता है, उसमें कंजंक्शन किस प्रकार जो है ऐड किए जाते हैं, किस तरह से छोटे फ्रेज बना करके प्लस सेंटेंसेस को उसमें ऐड करके हम बोलवाना सिखा सकते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पर कुछ सेंटेंस बना करके। दोस्तों ये स्क्रीन प्ले स्टोरी बोर्ड मेरा है। स्क्रीन प्ले का मतलब होता है जो स्क्रीन पर चलता है, जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, वो स्टोरी बोर्ड में लिखता हूँ। ये टेलीविज़न सीरियल और फिल्मों में लिखा जाता है ज़्यादातर करके, लेकिन ये है कि अब तरीका वही मेरा है। मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया है इस वीडियो में कि आप जिसे आसान नहीं समझते, बड़ा ही टफ काम समझते हैं, बड़ा ही दुश्वार कार्य समझते हैं कि भाई ये कार्य बहुत ही दुश्वार है, नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मेरा जो तरीका है ना, वो बिल्कुल 3 चीज़ को पकड़ता हूँ मैं। एक तो मेरा फ्रेज बहुत चलता है, जो कि बेहद ही ज़रूरी, मैं आपको बता दूँ। फ्रेज जो आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको पकड़िए, फ्रेज, उसके बाद में आप इंपरेटिव सेंटेंस पकड़िए, फिर उसके बाद में जो आपके नॉर्मल जो आपके टेंसेज पढ़ाए जाते हैं उनको मिक्स करके और आप सेंटेंस बोल सकते हैं। देखिए एक मैं नमूना बता रहा हूँ आपको, एक स्पेसिमेन है ये मौके पर यहाँ पर है। देखिए पहला मैंने लिखा रुको। रुको आपको मालूम है कि क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, रुको। ठीक है, रुको, बाईं तरफ मुड़ जाओ। आपको एक स्टोरी बोर्ड बना लेना अपने हिसाब से कि मैं अगर बात करूंगा तो कैसे करूंगा। इसी तरह से देखो क्या होता है कि जो आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें तमाम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अब आप मान लीजिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, आपको बताते हैं भैया अपने आप से ही बोलना सीखो। हम भी बताते हैं भैया अपने कोई नहीं मिलता तो अपने आप से बोलना सीखो। खुद लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बोलिए।
लेकिन आप खुद से कितना बोलेंगे? आप खुद से वही बोलेंगे जो आपको आता है, उसके बाहर का सेंटेंस तो नहीं बना सकते ना। लेकिन अगर माहौल होता है, कॉलेज होता है आपका, स्कूल कैंपस होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हैं, ऑफिसेज होती हैं, ऑफिसों में काम करने वाले लोग बहुत सारे मिलते हैं, तो कुछ कोई दूसरा सेंटेंस बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तो अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंस बोले जाते हैं, तो उसमें सीखना बहुत आसान होता है, जो कि नंबर 1 तरीका है। उसके बिना मिले हुए बड़ा मुश्किल है, माहौल के बिना नहीं सीख सकते। लेकिन एक बात है कि कम से कम आप ट्रांसलेट तो जान ही लेंगे, सेंटेंस को बनाना तो आपको आ जाएगा, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस तो आ जाएगी कम से कम। आप इतना तो जान ही सकते हैं भाई, इसको हम बोलेंगे अगर मान लीजिए तो इस तरह से बोल सकते हैं। केवल फ्लुएंसी की बात रहे तो फ्लुएंसी आपको मिल जाएगी, माहौल मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ये भी नहीं होता कि चलो पता लगा हम खुद से लिख रहे हैं तो अपने आप से खुद से बोलेंगे तो इंग्लिश आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादातर इस मोड पर आना पड़ेगा जो मैंने बोला है। देखिए, रुको, बाईं तरफ मुड़ जाओ, फिर अगला है सीधे चलो, क्या हुआ, चलो ना, आगे बढ़ो, चाहे जो भी हो। वास्तव में सच बात तो ये है कि आप बहादुर हैं, रुकना मत, कुछ भी कठिन यानी दुश्वार नहीं है, समझे ना। फिक्र ना करो, मैं हूं ना। मान लीजिए कोई कमांडर है, मिलिट्री में है, या कोई बॉस है, वो कमांड दे रहा है, ठीक है, सामने नौकर को दे रहा है या सोल्जर्स को दे रहा है, तो ऐसे ही होता है कि रुको, बाईं तरफ मुड़ जाओ, सीधे चलो, क्या हुआ, चलो ना, आगे बढ़ो, चाहे जो भी हो। वास्तव में सच बात तो यह है कि आप बहादुर हैं, रुकना मत, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी दुश्वार नहीं है, समझे ना। फिक्र ना करो, मैं हूं ना। इस तरह से ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं। अब ये कि सिचुएशन दी गई है, इसमें फ्लुएंसी आपको पकड़नी है। अब फ्लुएंसी में देखो, अगर बोलना पड़ेगा आपको, ऐसे ही बोलना, मान लीजिए पड़ गया, किसी को इंस्पिरेशन देना पड़ गया, मोटिवेट करना पड़ गया, तो इस तरह से बोलेंगे। तो इसमें कितने मिक्स्ड सेंटेंस हैं, इसमें फ्रेज भी है हमारे, उसके बाद इसमें इंपरेटिव सेंटेंस देखिए अधिक से एक से अधिक है, और यहीं पर अफर्मेटिव का भी यूज किया गया, सिंपल सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट हमारा है। तो देखिए, पहला हमारा सेंटेंस है रुको यानी स्टॉप, बाईं तरफ मुड़ जाओ तो टर्न टू द लेफ्ट, ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। टर्न माने मुड़ जाओ, क्योंकि वर्ब पहले आएगी, टर्न टू द लेफ्ट, बाईं तरफ मुड़ जाइए। फिर सीधे चलो, गो स्ट्रेट। फिर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, चलो ना, कम ऑन, कम ऑन। उसके बाद आगे बढ़ो, मूव ऑन, चाहे जो भी हो। अब चाहे जो भी हो के लिए फ्रेज आता है कम व्हाट में। कम व्हाट में का मतलब चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए, कम व्हाट में। वास्तव में सच बात तो ये है, बहुत ही बढ़िया फ्रेज है दोस्तों, कठिन है, लंबा है, लेकिन ये ऐसे मिलेगा नहीं जल्दी से आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए। वास्तव में सच बात तो ये है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, वास्तव में सच बात तो ये है, ये होगा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इसका मतलब वास्तव में सच बात तो ये है। तो वास्तव में सच बात तो ये है कि आप बहादुर हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट यू आर ब्रेव। फिर रुकना मत, डोंट स्टॉप, ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, तो हो गया नथिंग इज टफ, नथिंग इज हार्ड, ठीक है, समझे ना। गॉट इट, मैंने कोई भी इसमें रूल देखिए गॉट इट समझे ना मैं नहीं किया, डायरेक्ट देखिए एडवांस लेवल की इंग्लिश है, सेंटेंस है गॉट इट। इसमें कोई चीज़ नहीं है कि मतलब आपको डिड डू करके सेंटेंस बनाना है हेल्पिंग वर्ब से, गॉट इट, आगे हो गया। फिक्र ना करो यानी चिंता मत करो, तो डोंट वरी, है ना, डोंट वरी, डोंट वरी। मैं हूं ना, आई एम देयर, आई एम देयर, मैं हूं ना, आई एम देयर, यानी चिंता मत करो, मैं हूं ना, आई एम देयर। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इंस्पिरेशन आप पाएंगे, मोटिवेट, लेकिन आपको खुद होना है। मैंने आपको सिखाया, इंस्पिरेशन दिया, लेकिन इस तरह से मोटिवेट होना है आपको। मोटिवेट मतलब काम करने के लिए आपका मनोबल बढ़ना, तुरंत लग जाइए काम पर, मोटिवेट हो जाइए आप। तो मोटिवेट का मतलब ये होता है कि काम करने के लिए उद्यत हो जाइए, और जो भी आपको मिलता है उल्टा सीधा आप तुरंत लग जाइए, ऐसे बनाइए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत फर्राटेदार बनाना सीखें तभी ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। मैं इसी तरह से स्टोरी बोर्ड लेकर आने वाला हूँ, और आपका आज होमवर्क है, मुझे लगता है जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस चैनल पर, आप बिल्कुल मत डरिएगा, ये मत सोचिए। बहुत लोग ऐसे कमज़ोर विद्यार्थी भी हैं जो कमेंट नहीं करते, बड़ी प्रॉब्लम की बात है। आपको सेंटेंस नहीं बनाना आता क्या, आप कमेंट करो ना प्लीज़, कम से कम मुझे तो आप इंस्पायर कर सकते हैं कि भाई आप ये चीज़ कर रहे हैं, अच्छा है, कुछ तो उसमें लिखो। तमाम लोग देखो लिखते हैं, आप भी लिखिए, बताइए। आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको आज फिर से इंस्पिरेशन दे रहा हूँ, मोटिवेट आपको होना है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा। और ये सेंटेंस क्या है देखूं पहले, इसमें देखिए 2 सेंटेंस मैंने दिया है। एक दिया आपका ग्रामर चेक करने के लिए कि आपका ग्रामर कितना है, देखें आपके ग्रामर का सेंस कितना है, और दूसरा आपका लेवल चेक करने के लिए मैंने सेंटेंस दिया है कि आपका लेवल बेसिक है, आपका लेवल इंटरमीडिएट लेवल है, कि अपर इंटरमीडिएट लेवल पर आप पहुंच चुके हैं, या आप जो है एडवांस लेवल पर हैं। तो जो मेरे ऑडियंस हैं चैनल पर, मैं उनको देखना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि उनका लेवल क्या है, क्या इस पर दोनों टाइप के हैं, क्योंकि मुझे कमेंट बिल्कुल नहीं आ रहा है आपके, ये बड़ी दुख की बात है। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर किया कीजिए। देखिए पहला मेरा सेंटेंस है, इस जंगल की पत्तियाँ पीली हैं।
ये आपको ट्रांसलेट करके मुझे देना है लिख करके, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपका ग्रामर लेवल क्या है। इस जंगल की पत्तियां पीली हैं। फिर अगला है, एक दिन में कुछ नहीं होता। ये मुझे आपका एडवांस लेवल चेक करना है कि आपको किस प्रकार के सेंटेंस बनाने आते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल बनाएंगे कि एडवांस लेवल बनाएंगे। तो एक दिन में कुछ नहीं होता, ठीक है, इस पर मैं आपका लेवल चेक करूंगा कि आप किस लेवल पर हैं। और इस जंगल की पत्तियां पीली हैं, इसमें आपका ग्रामर लेवल मुझे चेक करना है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख करके और बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।